या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए दोस्तों शुरू करते हैं माघ मास का 26वां अध्याय। पथिक जी कहने लगे कि हे प्रेत, तूने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपया करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहार नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उसी नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष के से उतरकर जल्दी से वहां पर आया और जहां एक सारस सोया हुआ था, उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उसे सोए हुए सारस को दंडता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर उस वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहां ही रुक गई। नदी के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुखी कर रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ प्राणी जिसकी किसी को पीड़ा नहीं देते, हम अहिंसा और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की कई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपने स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगत से वंचित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इसी प्रकार मुझे निरपराधी पर को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के व्यत्यंत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म का व्यत्यंत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब व्यत्यंत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने वहां बहुत सा धन इकट्ठा किया, सो वानर प्रजा को पीटने रूप अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गए। तुम्हारी शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और तुमको मारने भी चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बल पूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वाराणसी हुए। प्राणी अश्वमेध में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इसी प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक है कि आप जानते हो कि बताओ तो तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी में सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निर्मित सो ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई को मद से छोड़ा था और ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने घर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से ही पहले
कालीपुत्र नरक में और फिर रक्त कुदमिक नरक में जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पी से भरा हुआ नाभि तथा नीचे के सिर की ओर ऊपर के पैर किए हुए पीप चढ़ाता हुआ उस दुर्धन वाले नरक में कीड़े आदि से काटा जाकर 3000 वर्षों तक उस यातना को भोग रहा था। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जोइयो को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म ब्राह्मणी थी। इनमें मैं कांसे की चोरी की थी, इसी से यही मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे क्रम फल कहा और भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होगी और काम रूप देव में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर नदी में और फिर जाकर दुर्भाग्य मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकते हैं। इसी प्रकार शिव माया से यह सारा जगत मोह में को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार में सभी जीव प्राकृतिक मार्ग में फंसकर अच्छे बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, वाद्य, कीड़े मकोड़े सभी से यह काटक रूप मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जाने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को काट नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन भटक रहे हो। ऐसे जन्म तुमने पाया। ऐसे विचार कारक आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचारते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में भी तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरी पूर्व जन्म के व्यतीत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचारूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना और मुझको बोध हुआ कि मोह तथा शोक का नाश हुआ। तो इसी तरह से हमने सुनाया आपको माघ मास का 26वां अध्याय। आपको यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे यह अध्याय जरूर सुने और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश अवश्य करें। जय श्री हरि।